अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अहबाब ज़ी वक़ार, मैंने पीछे दो वीडियोज़ जीएम साहब के नाम पे, जीएम ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल है, गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, उनके लिए बनाई थी और उनकी चंद एक वीडियोस के बारे में गुफ्तगू की थी कि जब भी कोई मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के बारे में, उसके रद्द के बारे में कोई मुफ्ती साहब या कोई आलिम दीन वीडियो बनाता है तो जनाब को बड़ा तैश आता है, जनाब को बड़ी गैरत आती है कि ये देखें जी, ये मिर्ज़ा जेलमी के ख़िलाफ़ उसका रद्द करते हैं, ये क्या चीज़ है कि ये रद्द करें। और ये क्या चीज़ है से मुराद ये है कि ये कहते हैं कि इनके तो व्यूज़ ही थोड़े से हैं, इनको 10-10 20-20 हज़ार बंदा लाइक करने वाला, सुनने वाला, और मिर्ज़ा साहब को तो मतलब लाखों की तादाद में लोग जो है ना देखते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और हज़ारों जो है वो व्यूज़ हैं उनके, एक एक वीडियोस पे कितने कितने व्यूज़ होते हैं। यानी इनका मेयार ये है कि जिसको ज़्यादा देखा या सुना जाएगा वो बंदा हक पे है। तो अगर इसकी वो इंजीनियरिंग की जाए ना इस बात की, तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मतलब ये अब किसी राज़ी या किसी नासबी या किसी खारजी या किसी कादियानी के अगर किसी यूट्यूब चैनल को देखा जाए और उसमें इनसे ज़्यादा की तादाद में मतलब अगर व्यूज़ हों, तो क्या उसको हक में माना जाएगा? मतलब 14 सदियों में ऐसा मेयार किसी ने मुकर्रर नहीं किया जैसा मेयार मिर्ज़ा जेलमी साहब और उनके चाहने वाले, ये जिस तरह जीएम साहब हैं, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जो मेयार इन्होंने मुकर्रर किया है। मतलब अजीब सी बातें करते हैं कि भला इसको फिर अगर कोई मिर्जा का रद्द करता है तो ये उसको अपने फिरके का गोलकीपर कहते हैं। यानी मिर्जा ने अपने लुकमे इनके मुंहों में डाल दिए हुए हैं, अब जो मिर्जा ने कहना है वही इन्होंने दोहराना है, और फिर भी ये मिर्जा के मुकल्लद नहीं है। यानी जो मिर्जा जुमले दे देगा इन्हें, इन्होंने उन्हीं जुमलों पे अपनी सारी गुफ्तगू का मेयार और सारी गुफ्तगू का जो है ना वो जोर रखना है और उसी की बेस पे सारी बात करनी है, और फिर भी ये मिर्जा जेलमी के मुकल्लिद नहीं है। ये हाल है। वो मतलब वो बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है, बाबे तो शय ही कोई नहीं, और ये अपने अपने फिरकों के गोलकीपर हैं। तो जनाब आप क्या हैं? आप किसके गोलकीपर हैं? आप भी तो वही कुछ कर रहे हैं। मतलब अगर हम करें, हम अपने मसलक का डिफेंड करें, और फिर दूसरी बात ये है कि हम तो फिरका है ही नहीं, हम तो फिरका नहीं है, हम तो 14 सदियों से खुद को मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता कह रहे हैं। ये बात है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी इस सन से पहले देवबंदी कोई नहीं था, फलां सन से पहले बरेलवी कोई नहीं था। तो जनाब अर्ज ये है कि अहले सुन्नत व जमात 14 सदियों से हैं, सहाबा किराम के दौर से हैं, तबा ताबईन से हैं, यदुल्लाहि अलल जमात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक जमात की बात की है कि बनी इसराइल के 72 ग्रोह हुए, मेरी उम्मत के 73 ग्रोह होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नमी हैं, इल्ला वाहिदा, सिवाय एक के। मुख्तलिफ मतून से ये हदीस कई सारी कुतुब में मौजूद है। तो वो एक जमात जो है ना, हुजूर ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमात, उस जमात में अल्लाह का हाथ है, तो वो अहले सुन्नत व जमात है। और ताबईन के भी अक़वाल मौजूद हैं कि पहले वो सनद को इतनी खातिर खा अहमियत नहीं देते थे सनद को। क्यों? कि खैर का दौर था, खैरुल कुरून था, सबसे बेहतर दौर गुजर रहा था। तो झूठ पे लोगों का या इस तरह की बातों पे इतना ज़्यादा जमा होना मुहाल था। सहाबा किराम मौजूद थे, तो वो किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, किसी बात को हुजूर से झूठी बात को मंसूब कर सकते थे। और उनसे उनसे सुनने वाले ताबईन, उनमें खैरुत ताबईन भी हैं। और फिर हुजूर का फरमान भी मौजूद है कि खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतर मेरा दौर है, और फिर जो उसके बाद आएंगे, और फिर जो उसके बाद आएंगे। तो बेहतरीन दौर गुजर रहा था, उनमें खैर थी। तो इसलिए सनद का इतना इस्तिफादा उससे नहीं लिया जाता था, क्योंकि सामने बयान करने वाले के बारे में जाना जाता था, ये ताबई है, इसने फलां सहाबी की ज़ियारत की हुई है, लिहाजा ये बात
सहाबी से कर रहा है और सहाबी रसूल ने लाजमी ये बात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी। लेकिन जब वो ताबईन ही कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं, फुकहा कहते हैं कि जब खैर में शर शामिल होने लगी ना, शर का दौर दौरा हुआ, तो फिर ये फैसला हुआ कि हर बंदे से हदीस नहीं ली जाएगी, बल्कि किन से ली जाएगी? जो अहले सुन्नत व जमात होंगे, अहले सुन्नत व जमात वाले। ये किताबों में मौजूद है, ये कोई अपने पास से घड़ी हुई बातें नहीं है, आज की बातें नहीं है। और अगर कोई कहे कि ये जी अहले सुन्नत भी आज की बात है, तो हम ये कहते हैं कि अगर ये आज की बात है या आज की पैदावार है या आज का कोई तय किया हुआ कोई फिरका या ग्रोह या मसलक है, तो मिर्जा जेलवी भी खुद को अहले सुन्नत व जमात लिखने पे कहने पे मजबूर है। इसका मतलब है अहले सुन्नत व जमात कोई शय है तो वो इस पे बजिद है ना कि मैं भी अहले सुन्नत हूँ। अहले सुन्नत पाक.com, नौजवान आने अहले सुन्नत, मतलब अपने पेजिस पे, अपनी वेबसाइट्स पे और जो रिसर्च पेपर शाया होते हैं उन पे जब वो ये बातें लिखता है, तो इसका मतलब है कि वो अहले सुन्नत व जमात के वजूद का मुनकिर नहीं है और उसको ये कहना पड़ेगा कि मैं अहले सुन्नत हूँ। तो अगर हम अहले सुन्नत व जमात के उलमा का, मुफ्तियान का, बुजुर्गों का, अकाबिरीन का दिफा करके हम उनके गोलकीपर हो गए, तो जीएम साहब आप क्या हैं? आप भी तो मिर्जा के गोलकीपर है ना। हम तो अकाबरीन उम्मत के दिफा में खड़े हो तो आप हमें गोलकीपर कहें, और आप उस मिर्जा को डिफेंड करें कि जिसकी बातों पे आपको किसी एक बात पे भी गैरत नहीं आई। मैंने कम से कम 14-15 बातें आपके सामने रखी थी जिन पे आपको गैरत नहीं आई कि ये जुमले क्या कह रहे हैं, उनपे गैरत नहीं आई, और जिन लोगों ने उन बातों का रद्द किया उन पे आपको गैरत आई है। गैरत दीनी, मैं पिछली 2 वीडियोस में भी कह चुका कि गैरत दीनी मुराद है कि आपको गैरत दीनी क्यों नहीं आई। अगर आप दूसरों को गोलकीपर समझते हैं तो खुद आप उसके गोलकीपर क्यों बन रहे हैं, और वो भी गलत बातों में। वो आपको डॉज करा रहा है, आपके सामने दूसरों को डॉज करा रहा है आपके सामने, लेकिन आप फिर दावेदार है कि मैं उसका गोलकीपर हूं। उस वक्त आपको इन बातों पे वो कहता जी ये देवबंदी और बरेलवी जो है वो एक दूसरे को नहीं मानते, अहले हदीस एक दूसरे को नहीं मानते। जब उससे मुनाजरे का कहा जाता है तो मिर्जा साहब कहते हैं कि जी पहले आप आपस में तो मुनाजरा कर ले। तो हमने तो किए हुए हैं, यूट्यूब खोल के देख ले, मुनाजरे बड़े बड़े हैं, बेशुमार मुनाजरे हैं। अगर आप ये कहें कि जी उस पर किसी पे फैसला नजर नहीं आता, क्यों नजर नहीं आता? अल्लाह ने आपको अकल सलीम नहीं दी। उस तरह तो आप कहते हैं कुरान हर बंदा उठा के पढ़ ले, हर बंदा उसका तर्जमा पढ़ ले तो वो कामयाब हो जाएगा। और हम इतनी बात कहते हैं कि बेशक पढ़े लेकिन किसी आलिम दीन से समझे भी। अगर कुरान तर्जमे से समझ आ जाना होता तो फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून का क्या मतलब है? अगर अहले इल्म की औकात ही कोई नहीं, जितना आप जीएम साहब अहले इल्म को गंदा करने की कोशिश करते हैं और बुजुर्गान दीन के बारे में गंदी गुफ्तगू करते हैं, ये गंदी गुफ्तगू ही है। मतलब आप कहेंगे जी मैंने कौन सी गाली दी, मैंने कौन सी माँ बहन की गाली गाली दी, मैंने कब उनकी किरदार कुशी की? तो मतलब जितना बुलंद रुतबे वाला हो ना, उसके बारे में एक लफ्ज भी मुंह से ऐसा निकालना ना जो उसकी शान शराफत के खिलाफ हो, तो वो गंदी गुफ्तगू ही होती है। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती? जब मिर्जे की बारी आए तो आप इल्मी रद्द को भी कहते हैं कि ये उससे बुग़्ज़ और हसद रखते हैं, और आप उसको तैश में आके बयान करते हैं कि ये होते कौन है ये बयान करने वाले। और फिर जब मिर्जा से पूछा जाए कि जनाब मुनाजरा, तो वो कहता है जी पहले आपस में तो मुनाजरे कर ले। ये तो देवबंदी भाभी को नहीं मानते, भाभी देवबंदी को नहीं मानते, देवबंदी अहले हदीस को नहीं मानते, अहले हदीस बरेलवियों को नहीं मानती, बरेलवी किसी दूसरों को नहीं मानते। तो जनाब ये तो मिर्जा साहब भी करते हैं, मिर्जा साहब भी किसी को नहीं मानते। खुदा के बंदे हालांकि राफजियों की हमायत में बोलते हैं, जितने मसाइल भी मिर्जा साहब बयान करते हैं वो सारे राफजियों वाले ही हैं। आप अगर आप ये चाहते हैं ना कि आप देखें कि मिर्जा के फॉलोअर्स में कादियानी कितने हैं और राफजी कितने हैं, तो आप एक पोस्ट लगा के देख ले, एक वीडियो लगा के देख ले हजरत मीर माविया के बारे में, हजरत मीर माविया के खिलाफ। आप यकीन करें कि नीचे वो सुभान अल्लाह माशाल्लाह और हक बयान कर दिया, और ये वो उसकी बर्बाद हो जाएगी कमेंट्स की। आपको पता चल जाएगा कि राफजी चेले जो है ना वो यहाँ पे वाफर मिकदार में मौजूद है। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मतलब जिस कदर जुबान गंदी हजरत अमीर मुआविया और उनके रुफका मुखलिस साथियों पे बोली गई है, क्या 14 सदियों में कभी किसी ने बोली? इतने खुले आम तो राफजी नहीं बोलते थे। आज उनको भी ये छूट मिल गई कि वो भी अब जो दिल में आता है कहते फिरते हैं। और दलील के तौर पे मिर्जा, मतलब आज मिर्जा साहब मर जाए, मिर्जा साहब का आज इंतकाल हो जाए, तो कल को क्या होगा?
एक दो महीने गुजरने के बाद जितने राफजी हैं, जितने कादियानी हैं, वो इनके क्लिप लगाएंगे और क्लिप लगा के कहेंगे जनाब ये देखें ये हमारा मौकफ है सिर्फ जिस पे आप हमें काफिर कहते हैं या हमें आप दीन से खारिज कहते हैं। ये ले अहले सुन्नत व जमात के एक स्कॉलर मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का भी वही मौकफ है, फिर हमें नया स्यापा पड़ेगा, फिर हम उसका भी रद्द करेंगे। मतलब कल को जब बात होगी तो अहले सुन्नत का ही लेबल लगा के लोग इसकी वीडियोस को पेश करेंगे कि जनाब अकेले हम ही नहीं है, इसको भी देख ले, इसको भी सुन ले, ये भी वही कह रहा है जो हम कहते हैं। तो अगर बरेलवी देवबंदियों को देवबंदी बरेलवियों को बरेलवी भाभीियों को अगर नहीं मानते तो जनाब आप कब मानते हैं? आप भी तो किसी को नहीं मानते और आप तो काफिर को नहीं मानते। मतलब आज तक आप फैसले नहीं कर सके कि कौन से बाबे हैं जिनको आप मानते हैं और कौन से बाबे हैं जिनको आप नहीं मानते। कभी आप कहते थे कि मैं मौजूदा बाबों को नहीं मानता, दरमियानों को मानता हूं। दरमियानों का बाद में जब उनकी अबारात पेश की गई आपने कहा टूट टन लिया जी मैं दरमियानों को नहीं मानता, मैं शुरू वाले बाबों को मानता हूं। जब शुरू वाले 300 साल के बाबों की बातें पेश की गई तो फिर आपने कहा नहीं जी मैं 300 साल वालों को नहीं, मैं सिर्फ खुलफाए राशिदीन को मानता हूं। और जब फिर खुलफाए राशिदीन के बारे में दिखाया गया कि वो भी आपको आपका नाम लिए बगैर आपको गंदा कर गए हैं, उनके फतावा जात, उनकी हदीस और उनके आसार वगैरह जब दिखाए गए कि मिर्जा साहब अगर आप इन खुलफाए राशिदीन को अपना बाबा मानते हैं तो नाम लिए बगैर तो ये भी आपकी मजम्मत कर गए हैं और आपके खिलाफ इनके बेशुमार अकवाल और अमाल हैं, तो फिर यू टर्न लिया और कहा मैं सिर्फ एक कोई बाबा मानता हूं जिसकी कब्र मदीने में है। मेरा मतलब है कि जिस बंदे का सुबह का बयान शाम के बयान से ना मिलता हो और शाम का बयान सुबह के बयान से तजाद रखता हो, जिसकी तहकीक में ये हाल हो कि अपने अपने लेक्चर में कुछ कहता है और अपने रिसर्च पेपर पे कुछ लिखता है, पहले कुछ लिखता है बाद में कुछ लिखता है, और जो बाद वाला आने वाला है उसको मनसूख कहता है और पहले वाले को नासिख कहता है। ये इसके वीडियोस मौजूद हैं। तो ऐसे शख्स के बारे में आप उसकी गोल कीपिंग करेंगे तो क्या हम नहीं कहेंगे कि जनाब आपको इन बातों पर गैरत क्यों नहीं आती जो वो अपनी किताबों में कर चुका है, अपने बयानों में कर चुका है, अपने रिसर्च पेपर में कर चुका है। आप एक ही बात उसकी रखी गोल कीपर है जी, ये गोल तो आप भी तो गोल कीपर है ना। या तो आप कहें कि मैं उसका गोल कीपर नहीं हूं, खुले लफ्जों में इनकार करें, आप भी तो उसको गोल कीपर है ना। और मिर्जा जेल में ये जिसपे ये अब ये देखे ना मर्डर अटेम्प्ट हुई है, ठीक है, हुआ क्या है? नहीं हुआ, कातिलाना हमला नहीं हुआ, उस पर कातिलाना हमला नहीं हुआ, बल्कि वो बंदा दौराने तलाशी पकड़ा गया। दौराने तलाशी वो बंदा पकड़ा गया, 12 घंटे उसको एकेडमी की इंतजामिया ने हफ्जे बेजा में रखा, अपने पास रखा, ठीक हो गया। 12 घंटे अपने पास रख के उसके बाद उसके मुंह में अपने लुकमे डाले गए, उससे बयान लिया गया और फिर FIR कटवाई गई। और नदीम अशरफ नाम है जो मिर्जा साहब की तरफ से मुद्दई बना था। और फिर क्या हुआ कि जिनके नाम लिए मिर्जा जेलमी के अपने फॉलोअर कहना शुरू हो गए, उसके अपने कुछ चेले हमाद वगैरह जो कितनी गंदी जुबान बोलते हैं, वो मतलब वो कहना शुरू हो गए कि यार ये मुफ्ती राशिद साहब का नाम नहीं लिखवाना चाहिए था। और दूसरों का भी वो कह सकते थे, लेकिन वो कहते कि अगर हम सारों को कह रहे थे कि ये ऐसे नहीं है तो फिर क्या होता। तो अगर सारे ही ऐसे नहीं है, इनके नाम नहीं लिखवाए जा सकते, तो फिर तो FIR ही खत्म हो जाती, फिर तो FIR ही खत्म हो जाती। लिहाजा उन्होंने कहा यार एक का नाम, ये जो मुफ्ती राशिद साहब का नाम दिया ना, ये नहीं देना चाहिए था। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब उनको वो शामिल तफ्तीश हुए, खुद जाके अपनी वास्ती जमानतें करवा के उलमा खुद वहां पे गए, और हाल ये है कि मिर्जा का मुद्दई नदीम अशरफ एक भी गवाह और सबूत पेश नहीं कर सका, एक गवाह और एक सबूत भी पेश नहीं कर सका। अब अजान शुरू हो गई है, इंशाअल्लाह मैं इसकी बकिया गुफ्तगू इससे बाद इंशाअल्लाह जरूर करूंगा। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।